Dear students, today we are going to discuss class 10th mathematics chapter 2 polynomial बहुपद। तो इससे पहले हमने 5 लेक्चर कर लिए जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर दी। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। मतलब आज हम जो हमारी एक्सरसाइज 2.2 है उसके बारे में पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो हमने बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय निरूपण पढ़ा। हमने एक्सरसाइज 2.1 में बहुपदों के शून्यक बताए, कोई ग्राफ दिया था, हमने उसमें बताया कि इसमें बहुपद के कितने शून्यक हैं। तो हम एक्सरसाइज 2.2 में क्या पढ़ने वाले हैं आखिर? तो यहाँ देखना एक्सरसाइज 2.2 में क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले एक बात ज़रा ध्यान से देखना कि अगर मैं रैखिक बहुपद की बात करूँ, किसकी बात करूँ? रैखिक बहुपद की। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप अगर हम देखें तो क्या होता है? ax प्लस बी टाइप का होता है। ठीक है, ax प्लस बी टाइप का। इसी तरह से अगर मैं बात करूं द्विघात बहुपद की, द्विघात बहुपद, तो इसका व्यापक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बात करूं त्रिघात बहुपद की, त्रिघात बहुपद, तो इसका व्यापक रूप क्या होता है? इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये इस टाइप का होता है। तो यहाँ पर हम जो एक्सरसाइज 2.2 में पढ़ेंगे, हम इन तीन के ही बारे में पढ़ेंगे ज़्यादातर। एक चार घाती बहुपद के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, लेकिन उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप ये हैं। तो हम एक्सरसाइज 2.2 में क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले ये बात देखना कि यहाँ पर जो x है वो क्या है? वो चर है। ठीक है, यहाँ पर भी x क्या है? ये एक्स स्क्वायर, ये क्या है? चर है। ठीक है, यहाँ पर भी ये क्या है? ठीक, ये क्या है? चर। और जो a और b हैं यहाँ पर रैखिक बहुपद में, यहाँ पर जो a है ये x का गुणांक है। ठीक है, x के साथ में गुणा में है। दरअसल x का मतलब होता है a गुणा x। ठीक है, तो यहाँ पर जो a है वो है x का गुणांक। ठीक है, b जो है, b यहाँ देखना b x के साथ में नहीं है, तो इसलिए b को हम क्या बोलते हैं? अचर पद। ठीक है, ये कोई अचर है, अचर पद। ठीक है, ऐसे द्विघात बहुपद में देखना यहाँ पर एक इसके साथ में गुणा में एक्स स्क्वायर के, तो a यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर b जो है वो है x के साथ में गुणा में है, तो b क्या है? किसका गुणांक है? x का गुणांक। और c के साथ में कोई चर है नहीं, इसलिए ये क्या है? इसमें द्विघात बहुपद में c क्या है? अचर पद है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम क्यूब वाले की बात करें, यानी त्रिघात बहुपद की बात करें, तो यहाँ पर जो a है वो x क्यूब के साथ में, इसलिए a क्या है? यहाँ पर x क्यूब का गुणांक। b क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। और c x का गुणांक। और d है यहाँ पर अचर पद, अचर पद। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात समझ में आई आपके? अच्छा, ठीक। अच्छा, तो अभी हमने शून्यक के बारे में बताया था कि शून्यक हम किस तरह से, मतलब हमने शून्य के ज्यामितीय निरूपण करा था। तो हम इतनी बात तो जानते हैं कि एक रैखिक बहुपद का एक शून्यक होता है, एग्जैक्टली वन शून्यक होता है। सपोज दैट इसका शून्यक क्या है? रैखिक बहुपद के अगर हम शून्यक की बात करें, इसका शून्यक है। ठीक है, इसका शून्यक जो है रैखिक बहुपद का शून्यक,
इसका जो शून्यक है सपोज दैट वो है अल्फ़ा। क्या है? अल्फ़ा है। सपोज दैट इसका शून्यक इस तरीके से आ जाता है कि एक्स की वैल्यू अल्फ़ा आ जाती है, ठीक है। तो इसका शून्यक क्या होगा? अल्फ़ा होगा, ठीक है। अच्छा, इसका तो एक ही शून्यक होगा। सपोज दैट द्विघात बहुपद के देखो अधिकतम शून्यक दो हो सकते हैं, हमने पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है। तो इसका सपोज दैट शून्यक क्या है? इसके शून्यक हैं, हम इसके दो शून्यक हम मान ले रहे हैं अलग अलग, वो हैं x इक्वल टू अल्फ़ा एंड x इक्वल टू बीटा, ठीक है, और x इक्वल टू बीटा। देखो अल्फ़ा, यहाँ पे जो ये सिंबल है अल्फ़ा बीटा, इनको एक बार ध्यान से देखना, इसको पढ़ते हैं अल्फ़ा, ठीक है, इसको पढ़ते हैं बीटा, और ये वाला जो होता है इसको पढ़ते हैं गामा, ठीक। दरअसल ये ग्रीक भाषा के लेटर हैं, यूनानी भाषा के। तो जैसे हमारे में ABCD होती है, ऐसे इनके में होता है अल्फ़ा बीटा गामा। तो इससे हम ज़्यादातर इसको दिखाते हैं, ठीक है, इनके शून्यक को। तो इसके शून्यक सपोज दैट अल्फ़ा और बीटा हैं, ठीक। इसके तीन अधिकतम शून्यक हो सकते हैं। सपोज दैट इसके शून्यक हैं, इसके शून्यक हैं अल्फ़ा बीटा गामा। मतलब यहाँ पे तीन शून्यक कैसे आए? x इक्वल टू अल्फ़ा, x इक्वल टू बीटा एंड x इक्वल टू गामा। यहाँ पर x इक्वल टू अल्फ़ा, x इक्वल टू बीटा, यहाँ पर x इक्वल टू अल्फ़ा, ठीक है। इसका एक शून्यक होगा, इसके अधिकतम दो शून्यक होंगे, इसके अधिकतम तीन शून्यक है, ठीक है। देखो ये व्यापक रूप है, इसलिए व्यापक रूप से बता रहे हैं हम। अब वैसे इसके सपोज कोई द्विघात बहुपद दिया, उसके शून्यक यहाँ पे दो शून्यक, दो या चार हो, यहाँ पर 3, 6, -1 इस तरीके से, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे इसमें, इस एक्सरसाइज में हम ये पढ़ेंगे कि ये जो अल्फ़ा है, मतलब इसका जो शून्यक है, उसका इस x का जो गुणांक है a और अचर पद जो b है रैखिक बहुपद में, इसका इसके गुणांकों के मध्य क्या संबंध है, ठीक है। मतलब अल्फ़ा का a और b के साथ में क्या संबंध होगा, एक्सरसाइज 2.2 में ये पढ़ा जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा का मतलब रैखिक बहुपद का जो शून्यक है, जो और रैखिक बहुपद के जो गुणांक हैं, ठीक है, और अचर पद हैं, उनके शून्यकों के और गुणांकों के बीच में क्या संबंध है। ऐसे ही इसके जो शून्यक दो हैं, इसके शून्यक और गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक और सी, इनके बीच में क्या संबंध है। ऐसे ही इनके एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक और ये अचर पद डी जो है, और इनके जो तीन शून्यक हैं, इनके बीच में क्या संबंध है, ठीक है। तो ये पढ़ा जाएगा इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है द्विघात बहुपद, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज लगभग मैं बार बार ये बात कहता जा रहा हूँ कि हमारी एक्सरसाइज जहाँ तक है कहीं ना कहीं पूरी आधारित किस पे? द्विघात बहुपद पे, ठीक है। हाँ, रैखिक बहुपद भी थोड़ा सा पढ़ते हैं हम, लेकिन उसका ज़्यादा इतना यूज़ नहीं है। त्रिघात बहुपद का भी इतना यूज़ नहीं है इस एक्सरसाइज में। एडवांस लेवल के क्वेश्चन में, जैसे NDA वगैरह के क्वेश्चन में होता है। फिलहाल हम तो आपको पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही मैथमेटिकल रिसर्च है, ठीक है, पूरी रिसर्च। एक एक पॉइंट पढ़ाया जाएगा, एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। यहाँ पर ये नहीं है कि मैंने दिया द्विघात बहुपद दे दिया और उसके शून्य निकालना। अरे कैसे निकलते हैं, क्या संबंध है, किस तरह से संबंध होता है, ये सब सिखाया जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसके शून्यक का इसके गुणांकों के साथ में क्या संबंध है, ठीक है, रैखिक बहुपद गुणांकों के, द्विघात बहुपद के शून्यकों का द्विघात बहुपद के गुणांकों के मध्य संबंध, और त्रिघात बहुपद के शून्यकों का त्रिघात बहुपद के गुणांकों के मध्य संबंध। मतलब अल्फ़ा का a और b के साथ संबंध, अल्फ़ा बीटा का a b c के साथ संबंध, अल्फ़ा बीटा गामा का a b c d के साथ संबंध, ठीक है। तो ये हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं हेडिंग लिखता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके नोट करना, मैं तो रहा हूँ इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ना है कि आखिर किसी बहुपद के गुणांकों और उनके शून्यकों के बीच में क्या संबंध होता है, ठीक है। तो क्या पढ़ने वाले हैं हम? किसी बहुपद
के शून्यकों तथा किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। ठीक है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रैखिक बहुपद के बारे में। ठीक है, रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल। इसका व्यापक रूप होता है ध्यान से देखना, ax प्लस बी, ax प्लस बी। ठीक है, सपोज दैट कि हमारे पास में ये रैखिक बहुपद है। ठीक है, तो इसका हम शून्यक अगर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? शून्यक के लिए सपोज दैट ये है पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है। ठीक है, पी ऑफ एक्स भी लिख दे रहे हैं यहाँ पर, पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक, तो इसके शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पी ऑफ एक्स को ज़ीरो के इक्वल रखते हैं। मतलब या तो मतलब एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए पी ऑफ एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। ठीक है, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए पी ऑफ एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाए वो क्या कहलाता है? उस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। तो यहाँ पर हमें तो निकालना है, तो यहाँ पे निकालने का आसान सा मेथड यही है कि हम पी ऑफ एक्स को क्या रखेंगे? ज़ीरो को इक्वल रख देंगे। ठीक है, शून्यकों के लिए, शून्यक के लिए क्या होगा? पी ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो मीन्स ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। देखो ये ज़ीरो के इक्वल तो ये भी ज़ीरो के इक्वल। ठीक है, हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ देखना कितना आएगा? ए एक्स इक्वल टू बी, उधर जाएगा ये पॉजिटिव है, इधर जाएगा किसका हो जाएगा? नेगेटिव, माइनस बी। और एक्स के साथ में ये मल्टीप्लाई में है, गुणा में है। अगर इक्वल के दूसरी साइड में जाएगा, मतलब बराबर के दूसरी साइड में जाएगा, दूसरी साइड में जा करके ये अगर मल्टीप्लाई में तो किस में चला जाएगा? ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी भाग में चला जाएगा। एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो ये इसका शून्यक है। ठीक है, इसका क्या है? ये शून्यक है, पी ऑफ एक्स का ये शून्यक है। ठीक है, पी ऑफ एक्स का शून्यक क्या है? माइनस बी अपॉन ए है। माइनस बी अपॉन ए क्या है? इसका शून्यक है। अच्छा, अगर हम इसको चेक करें कि ये इसका शून्यक है या नहीं है, तो एक तरीका और भी है कि अब जो माइनस बी अपॉन ए निकला है। ठीक है, मतलब अगर हम ये चेक करना चाहें कि हमने जो ये निकाला ये शून्यक है भी या नहीं। पहली बात तो ये है क्योंकि हमने ज़ीरो के इक्वल रख के तो निकाला है इसे। ठीक है, तो कुछ नहीं, ये जो एक्स की वैल्यू आई है इसको इसमें रखो पी ऑफ एक्स में। अगर ये रखने पर ये वैल्यू ज़ीरो बन जाए तो समझ लो हमारा शून्यक सही निकला है। ठीक है, चेक करना चाहो तो ऐसे कर सकते हैं हम। जैसे कि हमारे पास में है एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए पर पी ऑफ एक्स का मान चेक कर लो। पी ऑफ एक्स का मान हमने पिछले लेक्चर में बताया कैसे निकालते हैं कि जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ पे हम माइनस बी अपॉन ए रख देंगे एक्स की जगह पर। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स की जगह पर क्या रखेंगे? माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू ए इंटू माइनस बी अपॉन ए और प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर देखना ए से ए कैंसिल, कितना बचा यहाँ पर? माइनस बी प्लस बी, दिस इज इक्वल टू ये माइनस बी, ए प्लस बी दोनों कट गए, कितना बचा? ज़ीरो बचा। ठीक है, पी ऑफ माइनस बी अपॉन ए कितना आया? ज़ीरो आया। मतलब इसकी वैल्यू एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए रखने पर इसकी वैल्यू क्या है? ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये शून्य है इसका। ठीक है, लेकिन हम निकालते इस तरह से आसान पड़ता है। ठीक है, अच्छा, तो इसको नोट करिए, फिर इसके बारे में हम बताते हैं कि इसका संबंध कैसे बनेगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करना, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाली साइड इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए इस बोर्ड पर।
तो यहाँ देखना ये जो वैल्यू आई है ना पी ऑफ एक्स का शून्य के इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, जो हमने एक्स की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। अब बनेगा संबंध, मतलब जो शून्य का है उसके और इसके गुणांकों के बीच में क्या संबंध है। देखिए ये जो माइनस, इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, माइनस बी अपॉन ए आया है ना, ये शून्य किसका, यहाँ पर देखना ये जो शून्य है इसका, इसके गुणांकों के बीच में कैसे संबंध है, माइनस बी, यहाँ पर देखना बी क्या है, बी था यहाँ पर अचर पद, ठीक है, और ए था यहाँ पर एक्स का गुणांक, ठीक है, एक्स का गुणांक। तो शून्यक में जो हमारा निकला वो क्या निकला है, माइनस बी है ना, बी क्या है, अचर पद है, अचर पद, अपॉन ए क्या है, एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक, ठीक है। ये ही संबंध है। कैसे संबंध है, ये देखना, ये एक्स का गुणांक है, ये अचर पद है, यानी इसके गुणांकों के बीच में और इसका शून्यक जो है उसके बीच में क्या संबंध है, ये संबंध है कि एक रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होता है, माइनस अचर पद बट्टे यानी अपॉन एक्स का गुणांक, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, किसी रैखिक बहुपद का शून्यक, एक ही होता है इसका शून्यक, ठीक है, किसी रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होता है, माइनस अचर पद अपॉन एक्स का गुणांक, ठीक है। तो ये बना इसके बीच में संबंध, ठीक है, मतलब इसका जो शून्य होगा वो कैसे, और इसके गुणांकों के बीच में, इसके शून्य और गुणांकों के बीच में क्या संबंध है कि जो शून्यक है वो क्या है, माइनस अचर पद बट्टे एक्स का गुणांक, ठीक है। तो ये क्या है, ये रैखिक बहुपद के शून्यक तथा उसके गुणांकों के बीच में संबंध है। तो इसको नोट करिए, एक एग्जाम्पल बताते हैं, उससे थोड़ा और समझ में आएगा इसे, ठीक है, नोट करिए इसे। आप इसे नोट करना, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। जैसे कि इसका कोई एग्जांपल ले लिया जाए कि सपोज दैट पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 एक रैखिक बहुपद है। देखिए रैखिक बहुपद है, किस फॉर्म में है, ये ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में है, जहाँ पर एक, अगर हम कंपेयर करें, तुलना करें इसकी, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी भाई, एक्स के गुणांक की एक्स के गुणांक के साथ तुलना होगी, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है, यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है। फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं, ये तो मैंने समझाया है खाली। तो यहाँ देखना, अभी हम अगर इसका शून्यक निकालना चाहें, जो अभी हमने शून्यक और गुणांकों के बीच के इसके गुणांकों के बीच में जो संबंध निकाला था वो क्या निकलेगा कि रैखिक पी ऑफ एक्स का अगर हम शून्यक निकालना चाहें, ये रैखिक बहुपद के लिए ये बात ध्यान रखना, पी ऑफ एक्स का शून्यक संबंध से अगर हम निकालना चाहें, जो हमने संबंध अभी बताया है, तो क्या था, माइनस अचर पद बट्टे एक्स का गुणांक, ठीक है। यहाँ पर देखना अचर पद कितना, 3 है यहाँ पर, तो माइनस तो सिंबल भाई फॉर्मूले में है, माइनस और 3 अपॉन एक्स का गुणांक कितना है, यहाँ पर 2 है, -3 अपॉन 2, ये इसका शून्यक है। अच्छा निकाल के देखना चाहें अगर हम कि भाई ऐसा है भी या नहीं है, तो यहाँ पर देखना पी ऑफ एक्स के शून्यक के लिए क्या होगा, शून्यक के लिए, ठीक है, इसके शून्य के लिए क्या होना चाहिए कि भाई पी ऑफ एक्स को हम 0 के इक्वल रख देते हैं, ठीक, और जब पी ऑफ एक्स 0 के इक्वल रखेंगे तो ये भी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर देखना ये 3 उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये इसके मल्टीप्लाई में ये चला जाएगा डिवाइड में, 2 जो है, ठीक है, वही वैल्यू आई ना, इसका मतलब इसका शून्य क्या, -3/2, और ये संबंध से, ठीक है। एक और तरीका जो हम जांच करना चाहें कि हमारा शून्य सही है या नहीं, एक तो तरीका ये था, अगर हम जांच करना चाहें तो कैसे करेंगे, जांच करने के लिए हम एक काम करेंगे कि भाई -3/2 जो आया है वो हम यहाँ पर रखें और ये 0 अगर दिखा दे वैल्यू तो हमारा ये शून्य सही है, ठीक है। फिलहाल करने की ज़रूरत नहीं है ऐसा कुछ भी,
ये जो है ये मेन है। ये तो सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये ना कहो कि सर ये तो क्या कहते हैं, ये शून्य कैसे आ गया, ये ठीक है, ये शून्य कैसे बन गया, आपने व्यापक रूप से बताया, ये आपने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो डायरेक्ट नहीं लिखा, ये संबंध से बेटा, अभी हमने व्यापक रूप में संबंध आपको रिलेशन दिखा दिया कि किस तरीके से निकलता है। तो यहाँ देखना, यहाँ पर एक बार रख के देखना एक बार -3/2, तो P ऑफ -3/2 मैंने यहाँ पर रखा x की जगह पर, तो यहाँ पर भी रखो 2 इंटू -3/2, 2 इंटू एक्स है तो x की जगह पर -3/2 प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा -3 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब -3/2 रखने पर P ऑफ x की वैल्यू क्या है, 0 आ गई। तो ये क्या, इसका शून्य आ गया भाई, ठीक। लेकिन हमारा जो मेन था वो ये नहीं था, वो ये था, ठीक है, कि रैखिक बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों के बीच में क्या संबंध है। रैखिक बहुपद का शून्यक होता है माइनस अचर पद अपॉन x का गुणांक, ठीक है। तो ये होता है रैखिक बहुपद के लिए। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि इसके बाद में द्विघात बहुपद हम पढ़ाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले हम आपको गुणनखंड करना सिखाएंगे, ठीक है। तो वो लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक तो यहीं से शुरू हो जाता है। तो इसको ध्यान से समझना करना और नेक्स्ट लेक्चर को मिस मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। सो आप इसको नोट करिए और समझिए, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके, ठीक है। यहाँ पर आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताया जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, एडवांस लेवल का बताया जाएगा। यहाँ पर एनडीए पॉलीटेक्निक मतलब मैथ्स का लगभग पोर्शन कंप्लीट कराया जाता है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट।